प्रिय बच्चों, सुप्रभात। शौकत अली केमिस्ट्री क्लासेज में आपका स्वागत है। हम यौगिकों की डॉट स्ट्रक्चर के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। H2SO4 जिसे सल्फ्यूरिक अम्ल भी कहा जाता है, इसके अंदर देखिए दो एटम हाइड्रोजन के होते हैं, एक एटम सल्फर का होता है, 4 एटम ऑक्सीजन के होते हैं। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा जाए तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, इसकी आउटर मोस्ट शेल में भी 1 इलेक्ट्रॉन होता है। सल्फर का परमाणु क्रमांक 16 होता है, इसकी पहली शेल में 2, दूसरी में 8 और बाह्यतम कोश में संयोजकता कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8, पहली कोश में 2 और संयोजकता कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, अष्टक पूरा होने के लिए इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। अब हम बॉन्डिंग किस तरह करते हैं, देखिए ये H2SO4 है, तो क्या करते हैं, हम सल्फर को लेते हैं। सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन है बाहरी कोश में बेटा? 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गए सल्फर के। 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक, अब लेते हैं हम ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6, 1, 3, 2, 5 और 1, 6। इधर भी एक ऑक्सीजन लिया, इसके भी बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन, 1, 5, 3 और 2, 5 और 1, 6। हो गए। अब इस सल्फर ने इस ऑक्सीजन के साथ एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किया और इस ऑक्सीजन के साथ भी एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किया, तो इसके क्या हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। इस ऑक्सीजन के पास अब 2, 2, 4, 2, 6 एक साथ, इसने एक हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग किया, एक इलेक्ट्रॉन का। ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, इस हाइड्रोजन के भी 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए और इस ऑक्सीजन के भी क्या हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए बाहरी कोश। इस हाइड्रोजन के साथ भी एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किया, इसके 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसके क्या हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब 2 ऑक्सीजन बचे, इसके पास 2 लोन पेयर बचे हैं। लोन पेयर उसे को कहते हैं जो बॉन्ड बनाने में इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा भाग नहीं लेता। तो क्या हुआ, यहाँ पर उपसह संयोजक बंध बनेगा, अर्थात जो साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म है वो क्या कौन लगाएगा? केवल सल्फर लगाएगा, ऑक्सीजन नहीं लगाएगा। तो ऑक्सीजन के 2, 2, 4 और 2, 6 उपसह संयोजक बंध बना और सल्फर ने अपने इलेक्ट्रॉनों को यूज कर दिया। यहाँ पर भी ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, इसका कोई इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग नहीं लेगा और ये हो गया इसका अष्टक पूरा। इस तरह बन गया H2SO4। H सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड S, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H, उपसह संयोजक बंध O, उपसह संयोजक बंध। नेक्स्ट देखिए, नाइट्रिक अम्ल।
HNO3। नाइट्रिक अम्ल में एक हाइड्रोजन का परमाणु है, एक नाइट्रोजन का और 3 हैं ऑक्सीजन के। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है, बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन का 7 होता है, बाहरी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन। इसके पास अष्टक पूरा होने में 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसके पास कितने की है? 2 की, इसके पास 1 की। तो क्या हुआ, कैसे बनेगा? ये नाइट्रोजन है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 5 इलेक्ट्रॉन है। एक ऑक्सीजन के साथ इसने 2-2 इलेक्ट्रॉनों का क्या किया? साझा कर लिया। ये ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन का अष्टक पूरा हो गया, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन रह गए। अब एक दूसरा ऑक्सीजन का एटम आया, उसके साथ इसने 1-1 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किया। इस नाइट्रोजन का क्या हो गया? अष्टक पूरा हो गया, 4 2 6 2 8। और इसने क्या किया? एक हाइड्रोजन के साथ एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर लिया। इस तरह इसका भी अष्टक पूरा हो गया और ऑक्सीजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है। अब एक नाइट्रोजन बचता है, इसके पास लोन पेयर बचा है, वो ऑक्सीजन जो है इसके साथ उपसय संयोजन बना देगा, अर्थात ऑक्सीजन का कोई इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करेगा, केवल नाइट्रोजन के करेंगे। तो ये बन गया H सिंगल बॉन्ड O डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O उपसय संयोजक बन O HNO3। नेक्स्ट है नाइट्रस अम्ल। HNO2 में एक हाइड्रोजन है, एक नाइट्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है। तो क्या है, N ने क्या किया? एक O के साथ नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। इस O के साथ 2-2 इलेक्ट्रॉन का साझा कर लिया। इसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, इसके पास 2 2 4 2 6 एक साथ हुए हैं। एक दूसरे ऑक्सीजन के साथ इसने 1-1 इलेक्ट्रॉन का साझा किया। इसके भी 8 पूरे हो गए। अब एक H के साथ 1-1 इलेक्ट्रॉन का साझा कर लिया, इसके भी हो गए, इसके भी हो गए। तो ये बन गया H सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O, एक लोन पेयर रह गया। अगला है फास्फोरिक अम्ल H3PO4। 3 हाइड्रोजन है, एक फास्फोरस है, 4 ऑक्सीजन है। फास्फोरस का परमाणु क्रमांक 15, बाहरी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के पास 1, ऑक्सीजन के पास 6। तो क्या हुआ, ये फास्फोरस, इस फास्फोरस ने के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 हैं, 2 3 4 और 5। एक ऑक्सीजन के साथ 1-1 इलेक्ट्रॉन का साझा किया। इस ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन के साथ 1-1 इलेक्ट्रॉन का साझा किया। इसके 8 हो गए, इसके भी 8 हो गए। इसके पास 2 2 4 5 और 6 हैं, तो एक ऑक्सीजन के साथ इसने इधर साझा किया।
H के साथ साझा कर लिया। ये 8 हो गए, इसके भी 2 हो गए और इसके अभी कितने हैं, 2 2 4 2 6 एक साथ, एक के साथ यहाँ किया O के साथ। इसके 8 हो गए, इस O का जो एक बचा है इसने H के साथ साझा कर लिया। अब एक O बचा है, इसके पास एक लोन पेयर बचा है, इसके साथ क्या किया इसने, उपसय संयोजक बंध बनाया जिसमें केवल फास्फोरस का पार्टिसिपेट होगा। तो बन गया H सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड P सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, उपसय संयोजक बंध O और सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। नेक्स्ट देखिए SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड, एक S है 3 O है, S के बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन, O के भी 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये S इसके पास ये 6 इलेक्ट्रॉन, एक O के साथ इसने 2 इलेक्ट्रॉन का साझा किया। तो इसके अष्टक पूरा हो गया और इसका भी अष्टक पूरा हो गया। अष्टक पूरा होने के बाद केवल उपसय संयोजक बंध बनता है। इस O के साथ इसने उपसय संयोजक बंध बनाया। जब उपसय संयोजक बनता है तो दाता का अष्टक पहले से पूरा होना चाहिए। ये दाता इलेक्ट्रॉन पेयर दिया है, इसके साथ भी अपना बनाया तो बन गया S डबल बॉन्ड O उपसय संयोजक बंध O और उपसय संयोजक बंध O। देखिए पोटेशियम परमैंगनेट, Mn का परमाणु क्रमांक 25, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 5 4s2 और O के पास। तो KMnO4 में क्या हुआ, K ने एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर दिया और वो इलेक्ट्रॉन Mn ने लिया। Mn के पास कितने हैं बाहरी कोश में, 2 2 4 2 6 5 है इसके पास, एक इससे ले लिया 6 हो गए। इस O के साथ एक इलेक्ट्रॉन का साझा, इस O के साथ उपसय संयोजक बंध बनाया, 2 इलेक्ट्रॉन का साझा है और इसके साथ भी क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन का साझा है। इसके ऊपर क्या है, -4 चार्ज, ये बन गया KMnO4। इसी तरह देखिए पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2 से Cr के पास 24 होता है परमाणु क्रमांक बाहरी कोश में, D में 5 और S में 1 इलेक्ट्रॉन, O के पास बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन, K के पास 1 इलेक्ट्रॉन। K के 2 परमाणु हैं, दोनों परमाणुओं ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो पॉजिटिव आ गया और वो इलेक्ट्रॉन जो गेन किया वो ऑक्सीजन ने किया, एक इस ऑक्सीजन ने किया और एक किसने किया, इस ऑक्सीजन ने किया। इनके पास 6 थे, 7 हो गए, एक का साझा कर लिया Cr से और Cr ने एक का साझा किया O से, दोनों का अष्टक पूरा हो गया। फिर उपसय संयोजक बंध बनाया, रचना बनी K प्लस O सिंगल बॉन्ड Cr सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Cr और सिंगल बॉन्ड O, उपसय संयोजक बंध O उपसय संयोजक बंध O बंध O उपसय संयोजक बंध O।
ये बन गया K2Cr4 CN। आज के लिए बस इतना ही, कल एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।